हाँ, तो भाई चुनाव का मौसम चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस संस्थान के बारे में जानें जो पूरे भारत में चुनावों को संपन्न कराती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन जिसे हम लोग निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसे चुनाव आयोग भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम दुबे और आप देख रहे हैं हरिओम टॉक्स। तो इस वीडियो में हम पहले चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद जो वर्तमान समय में विपक्ष मोदी जी पर आरोप लगा रहा है कि मोदी जी चुनाव आयोग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर भी एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि क्या ये आरोप सही है या गलत है। और आखिरी निर्णय आप स्वयं लीजिएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश के मतदाता सक्षम है सही निर्णय लेने में। तो चुनाव आयोग के बारे में जो पहला पॉइंट है जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 से इसे अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं और इस वजह से कोई भी भारत का कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, चुनाव के समय चुनाव आयोग के ऊपर अपना प्रेशर नहीं बना सकता है वैधानिक रूप से, क्योंकि वो अपनी शक्तियाँ, जो चुनाव आयोग है वो अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट चुनाव आयोग के बारे में मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि जैसे आप लोग जब चुनाव देखते हो अपने आसपास होते हुए, तो आप एक देखते होगे कि कहीं ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा है, कभी आप देखते होगे मुख्यमंत्री का हो रहा है, कभी प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। तो ये दो तरह के चुनाव आयोग होते हैं बेसिकली पूरे ऑल इंडिया में। एक तो होता है वो चुनाव आयोग जो कि क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MP, MLA इन लोगों का चुनाव कराता है ना। तो ये होता है वाला मेन वाला चुनाव आयोग, यही है जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और चुनाव आयोग होता है जो कि राज्य सरकार के अंडर में होता है, जो कि ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत और नगर निगम में जो वार्ड होते हैं, पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, उन लोग का चुनाव कराता है। वो अलग है, वो एकदम सेपरेट बॉडी है इस चुनाव आयोग से, मेन वाले चुनाव आयोग से, ठीक है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है वो समझने वाला ये है कि भाई जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद से और जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक जहाँ पे भी चुनाव हो रहा हो, चाहे वो किसी राज्य में हो या पूरे देश में हो रहा हो, चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। कि प्रशासन से लेके पुलिस तक को हर एक चीज़ चुनाव आयोग के अंडर में आ जाती है। उस समय चुनाव आयोग ही सबका बाप होता है, वो जो चाहता है वही होता है। तो प्रॉपरली उस समय चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है जब चुनाव होता रहे। चौथा पॉइंट आप ये जानिए इस समय कि भाई जो चुनाव आयोग है इसमें इस समय कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। पहले यहाँ भारत में सिर्फ एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, उसके अलावा जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनको बाद में 1992 के बाद शायद जोड़ा गया है, जो कि बेसिकली जब TN सेशन और JM लिंगदो जैसे लोग जो हैं चुनाव आयुक्त बने भारत में, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती से चुनाव कराएं और इस वजह से जो हमारे नेतागण थे इन्हें लगा कि भाई इनकी पावर को कम किया जाना चाहिए, तो इन्होंने चुनाव आयोग में 2 और सदस्य जोड़ दिए हैं। तो इस समय वर्तमान समय में चुनाव आयोग में 3 सदस्य हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये है कि इन चुनाव आयुक्तों को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। कि एक बार जब इन चुनाव आयुक्त है, या चुनाव आयुक्त हो या मुख्य चुनाव आयुक्त हो, दोनों को हटाना किसी को भी हटाना उसके पद से बहुत मुश्किल होता है। एक बार जब आदमी इस पद पे पहुंच जाता है तो उसे उसके पद से हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है, लगभग वैसे ही एक चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाने की प्रक्रिया होती है। तो इन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सरकार पहले ही कोशिश करती है कि हम ऐसे लोगों को इसमें रखें जो कि बहुत ही, जिनके ऊपर पहले कोई करप्शन का चार्ज न लगा हो और कि उन पे कि साफ सुथरी छवि वाले लोगों को ही चुनाव आयोग में रखे जाने की कोशिश की जाती है। अब हम छठवें पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं, चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका सिलेक्शन कौन करता है। चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका सिलेक्शन एक 3 सदस्यीय समिति या
सेलेक्टिंग पैनल आप कह सकते हो, उसके द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री पहले, जो कि इसके मतलब कि हेड होते हैं। दूसरे होते हैं कैबिनेट मंत्री मेंबर इसके, और तीसरे होते हैं एक लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं। ठीक है, तो मतलब कायदे से आप समझिए तो इस समय जो चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने वाला पैनल है उसमें एक तो प्रधानमंत्री स्वयं हो गए, उसके अध्यक्ष, और दूसरे एक कैबिनेट मंत्री हो गए जो कि प्रधानमंत्री के ही मतलब कि पार्टी के होंगे, उन्हीं की बात मानेंगे, जो वो कहेंगे उनको वही मानना है ना। और एक हो गए विपक्ष के नेता। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा विवाद खड़ा हो रहा था, और कि भाई कि मतलब इस तरह तो फिर मतलब प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी है बनाना चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको बना देंगे। तो इस वजह से थोड़ा विवादित था कि कहीं ना कहीं इस पद को लेके क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपने मनपसंद लोगों को चुनाव आयोग में शामिल करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जैसा कि जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं उनकी नियुक्ति करने वाला जो पैनल होता है उसमें प्रधानमंत्री होते हैं और विपक्ष के नेता होते हैं और सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसी टाइप का पैनल बनाया जाना चाहिए जिसमें कि प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का नेता हो और एक न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों या फिर उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि शामिल हो। ये तीन लोग मिलकर ये डिसाइड करें कि भाई चुनाव आयोग में कौन आदमी आएगा, कौन नहीं शामिल होगा। लेकिन मोदी जी ने एक बिल लाया और उसको एक्ट बना के इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि पारित करा के इसे अब ये एक्ट बन चुका है। और इसके तहत आप देखेंगे तो इस समय देखा जाए तो जो सरकार है वो डिसाइड करती है कि कौन आदमी चुनाव आयोग में शामिल होगा, और विपक्ष का सिर्फ एक नेता होता है जो कि सिर्फ अपनी आपत्ति उठा सकता है। उसकी बात को मानना या ना मानना वो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक विवाद है जो कि गौर करने वाली बात है। अब मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से आज तक 3 लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कि चुनाव आयोग के सम्मानित पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा पद होता है तो इससे जल्दी कोई इस्तीफा देता नहीं है ना। तो आज तक स्वतंत्र भारत में सिर्फ 3 लोगों ने इस पद से इस्तीफा दिया है और उसमें से 2 लोग मोदी जी के कार्यकाल में इस्तीफा दिए हैं। तो इस वजह से थोड़ा और ये विवाद बढ़ रहा है। जो 1973 में उस समय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद वो ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में उसका मुख्यालय है, वहाँ के वो क्या बन गए, हेड बन गए, मतलब जज बन गए वहाँ पे। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि चलो ठीक है, वो मतलब एक अच्छे पद पे जाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद 2020 में अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया और देखा जाए तो वो भी इसको छोड़ के फिर ADB में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ADB जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय की मनीला फिलीपींस में है, तो वो भी चले गए वहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2024 में ही अरुण गोयल जो चुनाव आयुक्त थे हमारे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। अब इस वजह से ये चीज़ें मतलब ज़्यादा हो गई थोड़ी ना, कि मतलब इतना बैक टू बैक एक बार 2020, मतलब एक बार सोचिए कि पहले सिर्फ एक क्या कहते हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था और अभी बैक टू बैक 2020 और 2024 में लगातार अशोक लवासा और उसके बाद ये फिर अरुण गोयल भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो विपक्ष प्रश्न उठा रहा है कि भाई सरकार प्रेशर बना रही है चुनाव आयोग के ऊपर, और जब चुनाव आयोग उनके हिसाब से नहीं चल रहा है तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रही है कि तुम अपना पद छोड़ो, है ना। और विपक्ष का तो ये कहना है कि भाई अशोक लवासा को तो सरकार ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था अलग अलग तरीक़ों से, उसके बाद उन्होंने अपना पद छोड़ा, और अरुण गोयल तो पहले ही डर गए हैं कि भैया टॉर्चर होने से अच्छा है कि इज्जत से अपना पद छोड़ दो। हालांकि इसमें कोई भी चीज़ ऑफिशियल नहीं है, ना अशोक लवासा ने ऑफिशियली कुछ कहा है और ना ही अरुण गोयल ने कि वो मतलब जो पद छोड़ रहे हैं उसमें सरकार का कोई हाथ है या दबाव है। लेकिन अब ये आप लोग डिसाइड करिए, सारी चीज़ें समाचार पत्रों में मिल जाएंगी आपको, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तब भी मिल जाएंगी।
अब ये डिसीजन आपके ऊपर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इन बातों को सुनने के बाद सरकार के खिलाफ एक राय बना लेना या फिर विपक्ष को सीधे निराधार बोल देना कि भैया उसके सारे आरोप निराधार हैं, दोनों ही गलत है। कहीं ना कहीं हमें ये लोकतंत्र है, इसमें हमें चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। जब चुनाव आयोग के नियुक्ति की बात हो रही है तो उसमें जैसे कि विपक्ष का नेता थे और प्रधानमंत्री तो थे ही, कैबिनेट मिनिस्टर की जगह जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें ले लेना ज़्यादा सही रहता। बट ठीक है, सरकार का अपना डिसीजन है। और तो अब वर्तमान में हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है उसमें 3 सदस्य हैं, जो कि सबसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं हमारे राजीव कुमार जी, और उसके बाद 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं श्री ज्ञानेश कुमार जी और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू जी। और हम इनसे ये उम्मीद करते हैं कि ये एक फेयर इलेक्शन कराएंगे 2024 में, जो कि लोकसभा का चुनाव है। और जो भी चुन के हमारे प्रधानमंत्री आएंगे और जो भी नेता आएंगे वो भारत की जनता के लोकतंत्र के सच्चे प्रतिनिधि होंगे, है ना। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम मित्रों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।